अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीज़ा वाला भाई आज आपके लिए एक टॉपिक ऐसा लेके आया है जो तमाम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। और वो टॉपिक है कि सिर्फ एक गलत होटल बुकिंग की वजह से सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया हमारे क्लाइंट की, जिन्होंने खुद से वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि मशवरा कर लेना चाहिए कभी भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, और मशवरे के लिए आपका भाई हाजिर है। रोज़ाना फ्री वीज़ा कंसल्टेंसी दे रहा होता हूँ भाई मैं। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए? फ्री में आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, और अगर आप हमसे प्रोसेस कराते हैं तो उसके अंदर भी जो मुझसे कंसल्टेंसी करके आ रहे होते हैं मेरे ऑफिस, उनको खसूसी डिस्काउंट दे रहा होता हूँ मैं। तो भाई वीडियो में बता दूं कि अगर आप भी वीजा अप्लाई करने वाले हैं, नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर लो। आपका इंशाल्लाह ताला मसला मैं हल करा दूंगा, आपको बेहतर गाइड कर दूंगा। अप्लाई करने का चांस होगा तो बता दूंगा, चांस है नहीं होगा तो भी आपको क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो के टाइटल से ही आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से एक गलत होटल बुकिंग की वजह से पूरा वीजा रिजेक्ट हो गया। डायरेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको बताऊंगा कि क्या उनका रिजेक्शन लेटर आया है। ज्यादा पुराना रिजेक्शन लेटर नहीं है दोस्तों, 30 अप्रैल का है, मतलब कि आज 7 दिन हुए हैं टोटल। तो दोस्तों, वीडियो में आपके साथ अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दोस्तों एक रिफ्यूजल लेटर आ गया है। डेट आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई है, 30 अप्रैल की डेट है दोस्तों इसकी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं योर एप्लीकेशन फॉर विजिट वीजा टू द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रिफ्यूज। आपका यूके का जो विजिट वीजा है वो हमने रिफ्यूज कर दिया। अब क्यों किया है? अच्छा, हर वीजा एप्लीकेशन के अंदर यहाँ एक और सवाल का भी जवाब दे दूं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है, इसका मतलब क्या है कि मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो भी मेरा रिजेक्ट हो जाएगा? हरगिज ऐसा नहीं होगा। हर विजिट वीजा की एप्लीकेशन एक नए ग्राउंड्स के ऊपर चेक की जाती है, नई चीजों के ऊपर चेक की जाती है। उस वक्त के जो आपके हालात होते हैं, जो वाकयात होते हैं, उनके हिसाब से वो चेक की जा रही होती है। तो इसमें हरगिज ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गई तो दोबारा रिजेक्ट नहीं होगी। वो यही बोल रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल मेरिट पे हर बार हम चेक करेंगे। अब आगे क्या है भाई उसका रीजन, अब ये बता देते हैं। अब वो बोल रहा है यू हैव अप्लाइड फॉर अ वीजा टू विजिट द यूके, और योर एप्लीकेशन एंड एनी एडिशनल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड विद इट, योर इमिग्रेशन हिस्ट्री, ये सब चीजें उन्होंने कंसीडर कर ली है। ठीक है, आई हैव रिफ्यूज योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीजा बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड यू मीट द रिक्वायरमेंट। अब वो ये बोल रहा है कि भाई मैंने जो रिजेक्ट किया है ना, अब यूके वाहिद कंट्री है जो आपको पूरा डिटेल रिजेक्शन लेटर देता है, जिसमें एक एक चीज आपको बताता है कि भाई क्यों उन्होंने आपका वीजा रिजेक्ट किया। पहला पॉइंट वो बोल रहा है कि आपने बोला है कि भाई आप यूके 6 दिन के लिए टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो यहीं पे पता चल गया कि भाई ना तो बिजनेस पर्पज है, ना फैमिली विजिट का पर्पज है। उन्होंने ये बोला है कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर कुछ जो है वो जगह मैंने बता दी है, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं आइटनरी नहीं है उनकी। अब वो जो भी बोला है, नॉर्मली लोग लंदन का ही दे रहे होते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि हमने आपके पर्सनल और फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस देखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप जो है इन दोनों सर्कमस्टांसेस को हमें बताएंगे ताकि हम ये फैसला ले सकें कि आप जो है ना वो हमारी कंट्री में आने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके पास इतना पैसा है या नहीं है। अब वो ये बोल रहा है कि आपने ये बोला है कि आप एक ऑडिट मैनेजर हैं, आपकी महाना तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है, जो कि 662.94 पाउंड बनती है। अच्छा, उसके सपोर्ट में आपने एक अपने एम्प्लॉयर का लेटर भी दे दिया हमें। उसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे दी हमें पर्सनल, जो कि 1 जनवरी 2025 से 13 अप्रैल तक की है, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट इन्होंने साथ लगाई है। ठीक है, यहां मैं हमेशा बोलता हूं अपने क्लाइंट को 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाओ। वैसे तो 3 महीने में भी काम हो सकता है, लेकिन 6 महीने में एडवाइस कर रहा होता हूँ। आगे वो ये बोल रहा है यू सबमिटेड, अच्छा, आई एक्नॉलेज कि आपके अकाउंट में ये पैसा आ रहा है। उन्होंने बोला ठीक है भाई, हमने देख लिया आपके अकाउंट में ये पैसा आ रहा है, लेकिन हम इससे सेटिस्फाई नहीं है कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है ये उसी एम्प्लॉयर के अकाउंट से आ रहा है जिस एम्प्लॉयर का आपने नाम मेंशन किया। अब इसका क्या रीजन हो सकता है दोस्तों? इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं भाई। क्या पता उन्होंने जो अपना पैसा ट्रांसफर करवा रहे हो, जो नॉर्मली हमारे यहाँ लोग करते हैं कि यार तू एक काम कर, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख भेज दिया कर, 3 महीने की बात है, मुझसे कैश ले ले, मेरे अकाउंट में डाल दे, मेरी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, और मैं जो हूं ना वो यूके वालों को खुद्दू बना दूंगा कि भाई मैं तो जो हूं ना वो एक प्योर जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ना वो दिमाग रखते हैं, अकल, शऊर रखते हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। आगे फिर वो ये बोल रहा है कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड देयरफॉर दैट यू हैव डेमोंस्ट्रेटेड योर सर्कमस्टेंसेस एज यू हैव स्टेटेड। अब यहीं से उसने बोल दिया कि भाई आप सादिक और अमीन हमें नहीं लग रहे, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाए हैं ये पैसा आपके अकाउंट में जो आ रहा है ये आपका एम्प्लॉयर ही आपको दे रहा है। आगे वो ये बोलता है कि भाई
इसी वजह से हमें ये लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो सही नहीं है, और हम सेटिस्फाई नहीं है कि आपने जो अपना यूके विजिट का जो अपना रीजन दिया है वो एक जेन्युइन रीजन है, वो एक ओरिजिनल रीजन है। ठीक है, उनको डाउट हो गया। देखिए, यूके वीजा एप्लीकेशन के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, सच बोले, सच बोले, झूठ ना बोले, हैंकी पैंकी ना करें, एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो चीज है वही दें। आप 10 तिगड़म लड़ा के ना एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, रिजेक्ट फिर भी हो जाएगा एंड में। तो भाई सच बोल के ही रिजेक्ट करा लो, कम से कम जो है ना वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो बात नहीं आएगी ना। और बेहतर ये होगा कि आप एक कंसल्टेंसी ले लो पहले, ताकि ये जो बाद में मसले आने हैं ना वो पहले ही आपके पता चल जाए। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो और फ्री वीजा कंसल्टेंसी लो। आगे चलते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई आपने बोला 1800 पाउंड टोटल जो है ना मैं अपने ट्रिप के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। 377 का उस दिन का रेट था, 377 इंटू 1800, इसका मतलब उन्होंने बोला कि तकरीबन 6,678,600 जो है ना मेरे ट्रिप पे लग रहा हुआ खर्चा। आगे वो ये बोल रहा है कि मैंने ये भी बात देखी कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट बोल रहा है ना कि होटल बुकिंग की जो टोटल कॉस्ट है अकोमोडेशन की वो 1036 पाउंड है। मतलब कि खाली होटल बुकिंग पे ही आप 1036 पाउंड लगा देंगे। इसका मतलब है पीछे आपके पास मुश्किल से 1050 सॉरी 850 पाउंड कुछ आपके बचे हैं। अब 850 पाउंड में वो ये बोल रहे हैं कि आप जो है कॉस्ट ऑफ रिटर्न फ्लाइट हो गई आपकी, उसके अलावा आपका रहना हो गया, आपकी आइटनरी हो गई, ये क्रेडिबल ही नहीं है। ये जस्टिफाई आप इतने पैसों के अंदर ये सारा खर्चा अपना उठा लेंगे। तो इसीलिए उन्होंने आपकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें मैंने पूरी कट डाउन करके कॉस्टिंग करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई इतना खर्चा जो है ना वो आता ही आता है आपके ट्रिप का। अगर तब भी आप लोगों को उससे हेल्प आउट नहीं हो रही ना, तो भाई फिर आप लोगों का अल्लाह हाफिज है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता कि मैं आपको पूरी की पूरी चीज जो है ना खोल के पिला दूं कि यार ये स्टेप फॉलो कर लो। उसके बाद भी आप लोग दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के जो है ना अंड की शंड जो है वो अपना वीजा फॉर्म भर देते हैं, ऊट पटांग तरीके से कवर लेटर लिखते हैं और उसके बाद वीजा हो जाता है आपका रिजेक्ट। देखिए दोस्तों, इन्हीं रीजन की वजह से मैं वीडियोस बनाता हूं, ताकि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूं कि क्यों आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन बहुत मैच्योरिटी के साथ फिल करना जरूरी है। ठीक है, अब उन्होंने आगे बोल दिया कि भाई आपके जो पैसे आ रहे हैं अकाउंट में वो भी हम सेटिस्फाई नहीं है कि आपके एम्प्लॉयर के अकाउंट से आ रहे हैं, तो हम आपको सादिक और अमीन नहीं मान रहे। दूसरा आपने बोला, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा यूके का ट्रिप बना के देता हूं और 7 लाख रुपए लूंगा, जबकि कॉस्ट ही 10 लाख रुपए आ रही होगी, तो फिर आप एंड में मेरा गिरबान पकड़ोगे ना कि भाई अब क्यों बता रहे हो ये पैसे ज्यादा हो गए, पहले नहीं पता था तुम्हें क्या। सेम उन्होंने भी यही बोला कि भाई जब आप अपनी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो, आप बजट बोल रहे हो 1800, फ्लाइट ही खाली 700-800 की आती, तो यहाँ पे आके क्या करोगे? भूखे रहोगे बाकी 6 दिन तक? खाना तो खाओगे ना, घूमोगे फिरोगे ना, या पैदल ही चलते रहोगे? तो ये सारी चीजों को जब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीजा रिफ्यूजल लेटर जो है ना आप लोगों के लिए एक लेसन है कि जब भी वीजा एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता हो। आई होप सो दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो है ना वो आप लोगों को अवेयरनेस देगी, वो आप लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करेगी कि हमेशा वीजा एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आप अपने सारे के सारे पॉइंट्स को कंप्लीट कर लें। दोस्तों, आपका भाई सिर्फ एक कॉल की दूरी पे है आपसे, नीचे नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमें कांटेक्ट करके आप हमसे अपना वीजा फाइल भी करा सकते हैं और फ्री वीजा कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।